हराय ब्रह्म हरिहराय सर्वोत्तमाय द्रष्टे ओम विश्वानि देव सवितुर्गणपानि पराश्रय यद भद्रं तन्नास्वे ओम आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम परमेश्वर प्रहितं तेजमहापुण्यम् अनन्तं ज्योतिर्मयम् रूपं वर्ण प्रकाश पुण्यम यो असावसो पुरुषो परम संतयानन्त्यं शाश्वतं तं नमामि परात्परम् नित्यं शुद्धं निश्चलं पूर्ण योग सनातनं निर्लिप्तं परमात्मनं नमामि सर्वकारणम्। गुरुमुख प्रेमियों, आज हम देखते हैं संसार के अंदर कहीं भी सुख नजर नहीं आता। जो अपने आप को सुखी मान रहे हैं, यदि उनके भी अंदर की गहराई में जाकर देखो तो पता चलेगा कि वो कितने चिंतित हैं। कहीं भोजन के भंडारे लगे हुए हैं तो खाने वाला नहीं, और कहीं खाने वाले हैं तो वहां भंडारा नहीं। कोई सुखी है, कोई दुखी है। कोई राजा के घर जन्म ले रहा है तो कोई भिखारी के घर जन्म ले रहा है। कोई पशुओं की योनियों में जा रहा है तो पक्षियों की योनियों में जा रहा है, और कोई कीट पतंगों जैसी योनियों में जा रहा है। आखिर इस सब के पीछे कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पर नियंत्रण करके इस संसार चक्र को चला रही है। बताते हैं कि इन सब के पीछे कर्म है। जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसने फल पाया। जैसा कर्म वैसा ही फल, सिद्धांत चलता है। अब जब कर्म और फल का हिसाब है तो पूरी सृष्टि पर इन कर्मों के लिखने वाला तो कोई होगा। इस कर्म चक्र को लिखने वाला तो कोई होगा, लेकिन वो लिखने वाला नजर नहीं आ रहा। कहते हैं यमराज की अदालत में कोई फरिश्ता, जिसे चित्रगुप्त बोलते हैं, वो बैठा हुआ सबके कर्म लिख रहा है। और ये बात आप सब लोग भी कहते हैं। लेकिन वहां यमराज की अदालत में कोई फरिश्ता किसी का कोई कर्म नोट नहीं करता। ये हमने देखा है। फिर कर्म विधान कैसे चलेगा? इस पृथ्वी लोक पर, इस कमरे के अंदर ही अगर सूक्ष्म वो दर्शन होते हैं ना, जिससे सूक्ष्म दर्शन हो जाते हैं, उस यंत्र को लगा लिया जाए तो पता चलेगा कि कितने जीव यहां पर हैं। और सभी जीव कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। तो फिर उन सब का हिसाब एक ही क्षण में, पल पल का हिसाब, हजारों लाखों करोड़ों शहर यहां हैं, फिर अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं, और उनके अंदर के अनंत नक्षत्र, सितारे और ग्रह चल रहे हैं। उन सभी जीवों के, जहां तक मृतलोक का चक्र है, इन कर्मों का लेखा जोखा कहां रखा जा रहा है? एक चित्रगुप्त के बस की जरूरत नहीं कि वो एक एक पल में अरबों खरबों जीवों का एक साथ कर्म में लिखता हुआ हो, कहीं नजर नहीं आता। लेकिन कर्म विधान फिर भी चल रहा है। तो क्यों? श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर बोलते हैं, न तदस्ति पृथ्वी दिवी तेरेसु वाकुम सत्ता प्रकृति देवी मुक्ते देवी शाकतिर भृगुणे। कहते हैं अर्जुन, न तदस्ति पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी लोक की ही बात नहीं कह रहा हूं। दिवी देवेशु वाकुम, देवी देवताओं के लोकों में, वाकुम उससे भी आगे जहां भी लोकांतर दृष्टियां चल रही है, वहां तक की बात कह रहा हूं। सत्तम प्रकृति प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से रची गई ये रचना के कर्म सूत्र में प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, जिसे प्रकृति चलाती। और जब
भी जीव ऐसा नहीं जो कर्म चक्र से मुक्त हो। और जब कोई कर्म चक्र से मुक्त नहीं होगा तो आप जानते हैं तो फिर मोक्ष कहां से होगा। यदि एक भी कर्म आपका बचा बाकी है तो संसार में आना पड़ेगा उसको भोगने के, तो फिर मोक्ष कहां। कर्म सूत्र को मिटाया नहीं मिट रहा। तो उस परमपिता परमात्मा ने इतनी अच्छी लीला करी है, जिसने इस काल देश में यहां काल ने जो अपनी सृष्टि चलाई है उसने एक अद्भुत किस्म की लीला रची है। आप सबके अंदर ही उसने आपके अंतर्गत को की रचना की। जिसके अंदर चित्त है वो चित्त ही चित्रमुक्त है। तुम जैसा कर्म करते जा रहे हो वैसा ही तुम खुद लिखते भी जा रहे हो। कोई नहीं लिख रहा, तुम स्वयं लिख रहे हो, खुद लिख रहे हो अपने कर्म को। क्योंकि जिसने जो कर्म किया वो उसके चित्त पर चला गया। बुद्धि ने मन की कलम से लिख डाला। बुद्धि ने मन की कलम से चित्त पर लिख डाला। आपको याद होगा बचपन में किसी की चीज चुराई हो, तुरंत नक्शा खींच कर देगा चित्त। बुद्धि रूपी वजीर तुरंत निकाल करके देगा और मन के पन्ने खोल खोल करके देगा, देखिए ये किया था। आज भी तुम्हें याद आ जाएगा बचपन में किसी का धन लूटा था या किसी को चोरी की थी या किसी की रक्षा की थी। वो नक्शा पूरा, कैसे कपड़े पहन रहा था, कैसे नहीं पहन रहा था, कैसे चाटा मारा था, वो कैसे रोया था, सारा सीन खींच के देगा। क्योंकि वो चित्त पर चला गया है और मिटा नहीं। तो यही चित्रगुप्त है। यही चित्रगुप्त यही चित्त जब आप सबकी रूहें इस शरीर से निकल कर बाहर जाती हैं तो यही चित्त वहां जाता है। तुम खुद ने लिखने वाले हो और तुम खुद ही अपनी फाइल वहां पेश करने वाले हो। अपनी फाइल, ये रूह, ये चित्रों की फाइल को अपने साथ लेकर के निकलती है। और जब ये यमलोक में जाती है, यमराज के यहां जाती है, तो वहां यही फैसला जो तुम लेके गए हो तुम्हारे चित्त पर फैसला हो जाएगा। यह है वो चित्रगुप्त जो पल पल में सबके अंतःकरण में बैठा हुआ चित्त सबका सबके कर्मों को पल पल में लिख रहा है। और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके कर्मों को वो नहीं लिख रहा। कर्म का चक्र बड़ा प्रबल है, कर्म से कोई बचता नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म होते रहेंगे। और परमेश्वर को कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के लिए ये काम कर दिया। बहुत लोग कहते हैं भगवान के नाम पर कर दिया, परमेश्वर के लिए कर दिया, बड़े दानी बन गए हैं, बड़ा पुण्य लुटा दिया हमने, भगवान के नाम पैसा कर दिया। न तदस्ती पृथ्वीयाम दिवी देवे शुभम है। जब वो कह रहे हैं इस लोक की बात क्या दूसरे लोकों में भी सचेत कर्मों से वंचित नहीं हुई है। और लोग कर्म करते हैं और मेरे ऊपर डालते हैं। क्या कहता है भगवान? कर्म मेरे ऊपर डालते हैं कि मैंने तेरे लिए किया, क्योंकि मैं कर्मों का भोक्ता हूं। मेरे पर कर्म डाल रहा है, खुश हो रहा है, मैंने प्रभु तेरे लिए किया। कोई कर सकता है प्रभु के लिए कोई कर्म? नहीं, अपने लिए कर रहा है। लेकिन डाल उस पर रहा, लोगों के बस दो फायदे लेना चाह रहा, अपने भी और उसके पर डालकर भी। पता नहीं उसे ये तू एक दोष इकट्ठा कर रहा है। जब कृष्ण गीता में कहते हैं नादत्ते कसित पापम न सेवा सत्तम विभो आज्ञानेन मामकं ज्ञानं तेन नियति जाता है। मैं किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता, न तो मैं किसी के पाप को ग्रहण करता हूं, ना ही मैं किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूं। परंतु जीव ऐसा समझता है कि मैं ग्रहण कर रहा हूं। इसी कर्म बंधन के चक्र में वो मुक्त है, वो मुक्त नहीं हुआ है। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ रहा है। इसी से तो जीव मोहित है, भ्रमित है, समझ रहा है कि मेरे लिए कुछ किया है। अरे मेरे लिए तो जब करेगा तो अपने लिए कुछ कर ले, तो अपने लिए तो कुछ कर ले, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहा। अब अपने लिए मन इसमें सबसे बड़ी जो रोल करता है, सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले करता है, वो इसके अंदर है मन। मन के बगैर कर्म नहीं होता। अब मन की भी 3 डिवीजन है, मन भी डिवीजन 3, लेकिन चाल 2 खेलता है। कैसे खेलता है? एक मन तो बाह्य मन कहलाता है। ये बाह्य मन क्या काम करता है?
ये काल का एजेंट है, ये काल की माया का राज चलाता है, उसकी शक्ति पाता है। ये काल माया की शक्ति से इस जीव को मोहित कर रहा है। तो वो मन बाहर से काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तरह तरह के विकारों का मैल खाता है और अंदर बैठी हुई अंतःकरण के अंदर आत्मा के सेज पर जाकर डाल रहा है, ताकि ये आत्मा परमपिता परमात्मा की दरगाह को ना जान जाए ना चले जाए। इसके बीच में दूसरा मन जो अंतर्मन कहलाता है, उसकी भी वो आत्मा का सेवक है, वो आत्मा का अंश है, वो आत्मा का एजेंट है। वो उस सेज पर, आत्मा की सेज को स्वच्छ रखना चाहता है, उस पर आने वाले विकारों को बार बार बाहर धकेलने की कोशिश, बार बार धकेलने की कोशिश करता है। तो दोनों में एक किस्म का युद्ध छिड़ रहा है, एक कूड़ा डालने में नहीं थक रहा और एक कूड़ा हटाने में नहीं थक रहा, दोनों के काम लगे हुए। इसी गुणावधेरी में ये जीव भ्रमित हो रहा है और फंदा पड़ा है। अब एक बात देखिए, मन, आपने पेड़ देखे को, पेड़ के 3 हिस्से कर लीजिए। एक तो वो हिस्सा जिस हिस्से में पेड़ के पत्ते, फल और फूल है, एक उसके अंदर का दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर तना, बड़े बड़े डाल आते हैं, और तीसरा उसका वो हिस्सा है पेड़ का जो जमीन के अंदर चलता है, जिसे जड़े बोलते हैं, जिसे जड़े कहते हैं। मन जो ऊपर जो बैठा हुआ है, डाल के ऊपर सूर्य निकल रहा है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पेड़ की पत्तियों पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। इसलिए ये जीव कर्म करता है और फल की आशा में लगा हुआ है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पेड़ के पुष्प, फल और पत्तों पर ही पड़ रहा है। उसने उसके पत्तों की छाया बनाकर के बीच के डाले जो हैं उन पर अंधेरा कर रखा है, छाया डाल रखी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चमक रहे हैं। और तीसरा पर्दा जो जमीन के अंदर है, पेड़ का जड़, उस पर सूर्य की किरणें, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं फैल रहा। इसी तरह से यदि सूर्य का प्रकाश पेड़ों को ही फल दे रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा का तमाम प्रकाश बाह्य मन लूट रहा है। और ये बाह्य मन जब लूट रहा है तो आत्मा के प्रकाश से चैतन्य होकर कर्म और उसके फल भोग पर आसक्त होकर सारी आयु बिता रहा है, और बदले में आत्मा को बंदी बनाए देगा। क्यों? क्योंकि बाह्य मन जो ऊपर बैठा है उसको प्रकाश मिल रहा है, और वो तो खुद ही माया का एजेंट है, वो तो खुद ही काल का एजेंट है। प्रकाश आत्मा किसको मिल रहा है? बाह्य मन को, पेड़ और पत्तों वाले को। उसके बीच में जो अवचेतन मन है वो निर्णय नहीं कर पा रहा क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसलिए वो मौन है। और यदि वो आत्मा का प्रकाश तीसरे पर्दे पर चला जाए, जहां जिसे चित्त कहते हैं, और वो चैतन्य मन जाग जाए, तो आत्मा की धारा को खोल देता है, आत्मा की ऊर्जा को जगा देता है, और जीव के निस्तारे का मार्ग खोल देता है। फिर इस मन की ऊर्जा कर्म को फंसाने की जो प्रक्रिया है उस पर ब्रेक लगा देता है। अब आत्मा का प्रकाश चूंकि बाह्य रूप से पड़ रहा है, अंदर में जो प्रकाश आत्मा का है वो इसको नहीं पड़ रहा है। जब अंदर का प्रकाश मिलेगा, अंदर का प्रकाश जब मिलेगा मन को, जब अवचेतन मन जागेगा, और अवचेतन मन उस वक्त जागेगा जब उसको आत्मा का प्रकाश मिलेगा। वो दूर नहीं रहता, आत्मा का चूंकि सच्चा सेवक है, उसकी सेज वहीं लगी है आत्मा के पास ही। अतः अंतःकरण चतुष्टय इसलिए कहलाता है कि उसमें चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार काम करते हैं, वो एक साथ रहते हैं, फल अपना कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म चल रहा है तो अदालत लगी जाती है। मान लो यमराज की अदालत लगी है, जीव से कहा जा रहा है, अरे भाई तू मेरे देश में आ गया, तेरे चित्त पर तो बड़े बड़े महल जमे हुए हैं, तूने तो बड़े बड़े जुल्म किए हुए हैं, तूने तो बड़ी बड़ी सृष्टियों को दुख दिया हुआ है,
तो तेरा फैसला कैसा होगा? तो वो जीव कह रहा मेरा कोई दोष नहीं है, मैं क्यों, सारा दोष इंद्रियों का है। कह गए इंद्रियों का दोष है तो इंद्रियों को बुलवाया जाए। अब इंद्रिया बुलवाई गई, इंद्रिया भी वही थी, उसको साथ लेके चला सबको। बोले इंद्रिया बोली महाराज गलत कह रहा है ये जीव, हमारा दोष दे रहा, हम दोषी नहीं है। क्यों नहीं है तुम दोषी? हमने तो वो काम किया ही नहीं कभी, अब हम समझते नहीं है, हम तो बांस की कोंगरी हैं, जो हम में कोई राग भरा हुआ नहीं है, हम में तो वो राग बजता है जिसे बजाने वाला बजाता है, हमारे अंदर कोई राग भरा हुआ नहीं है, हम तो बांस की कोंगरी खाली है। इंद्रिया बोली बजता वो है जो बजाने वाला बजाता है, हम में वो निकल करके बजता है, हम तो निर्दोष हैं। फिर ये कौन काम करता है? उसमें कहीं मन करता है। इंद्रिया बोली मेरा कोई दोष नहीं, मन का दोष है, जैसा जैसा राग दे रहा है हमको वैसा हम बजा रहे हैं। अच्छा निकाल लो, हमको कह रहे हैं कि तो हमसे बुरा निकाल, अच्छा निकाल लो, हम अच्छा भी नहीं, अच्छे में भी हम ही। अब वो मन की बात को आप देखिए, उससे पूछा क्यों भाई तू इतना जुर्म क्यों कर रहा? वो कह रहा यमराज से भगवान मैं भी निर्दोष हूं, मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैं तो कोई जुर्म करता ही नहीं, हर वक्त आत्मा के निकट रहता हूं। तो फिर कर्म क्या हुआ? अब मेरी कोई गलती नहीं, इसमें दोष बुद्धि का है। जैसी बुद्धि उपजती है, जैसा संकल्प लेकर के बाहर आती है, मैं तो वो कलम चलाता हूं। मैं तो एक सुई हूं, जो ग्रामोफोन होता है ना पहले बजते थे, और वो तवा चढ़ता था उसमें एक काला था, और उसके अंदर वो तो क्या, मैं तो वो सुई हूं, जहां जिस तबे पे डाल दी जो उसमें भरा हुआ वो बजना शुरू हो गया, मेरा ही क्या दोष है? मेरा भी कोई दोष नहीं है। तो फिर दोष किसका? मन कह रहा था बुद्धि का, बुद्धि को बुलवाया यहां आ गई, तुमने ये कर्म कराया इस जीव से कि नहीं? मैंने नहीं कराया। इंद्रियां भी साफ हो रही हैं, बदी हो रही है, मन भी बदी हो रहा है, और मेरे पर आ गया। और ये सोचो तो सही, मैं भी 3 गुणों में फंसी पड़ी हूं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मैंने कौन सा अपने आप उत्पन्न किए हैं? मुझ में ठोस दी प्रकृति ने। अभी तो मैं तो पाक साफ थी, मैं तो बिल्कुल निर्मल थी, ये प्रकृति ने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भर करके मुझको भी भ्रमित कर दिया है, सारा दोष इन गुणों का है। तीनों गुणों को बुलाया गया, क्यों भाई तुमने ऐसा कर्म क्यों किया? कहते हमने कब किया? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हम तीनों एक जगह रहते ही नहीं, हम एक जगह रहते ही, हम ये धर्म का नीति ही नहीं, हमारे तो अलग अलग घर है। जब सत्वगुण आ जाए तो रजोगुण तमोगुण दूर खड़े रहे, जब रजोगुण आवे तो सत्वगुण और तमोगुण दूर खड़े रहे, और जब तमोगुण आवे तो कहते रजोगुण सत्वगुण दूर खड़े रहे। हम तो एक ही रहे हैं, एक ही कमरे में, पूरे कमरे में एक रहते हैं, हम तीनों एक जगह कभी रहे नहीं, ना रहे, और हमें दोष दे दी तीनों बैठी हुई बुद्धि, हमारा कोई दोष नहीं है। कहने दोष तो तुम्हारा ही है, कुछ तो कहना पड़ेगा, सब जुर्म तुम्हारे है, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ। कहते हमारे खिलाफ मुकदमा मत ना करो, यदि हमारा ही दोष मान रहे हो तो मुंह तो पूछो हमारा दोष कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है? हमारा कोई दोष ना, ये जीव, ये प्रकृति से पूछो, ये प्रकृति ने हमें ऐसा क्यों रख दिया? अब प्रकृति का भी हाजिरी लग गई, प्रकृति से पूछा तुमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को उत्पन्न करके बुद्धि को प्रेरणा दी और मन के द्वारा कर्म करा दिया और जीव फंसा दिया। तो प्रकृति देवी कह रही है मेरा भी कोई दोष नहीं। नहीं क्या तुम्हारा भी कोई दोष नहीं? हाँ मेरा भी, हमारा क्या दोष है? अरे मैं तो सबके लिए समान हूं, मैं तो सबकी माता हूं, मैं तब देखती हूँ कि दुष्ट बच्चा है, ये भला बच्चा है, जो सब मेरे बच्चे है दूध पिला देती हूँ। अब मेरा क्या दोष है? मैं तो समुद्र की वो बूंद हूं, सीप के मुंह में चलेगी मोती बन जाती हूँ, सांप के मुंह में चलेगी तो जहर बन जाती हूँ, केले में चल गई तो कपूर बन जाती हूँ। मैं तो वो काम करती हूँ, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ और ब्रह्म में रहती हूँ, यहां तक कि ब्रह्म की सैया बन करके रहती हूँ। ब्रह्म का ओढ़ना और बिछोना दोनों मैं ही तो हूँ, और जब मैं ब्रह्म से मिली हुई हूँ तो मैं जुर्म कर कैसे सकती हूँ? मैं कभी जुर्म नहीं कर सकती। तुमने कहा जुर्म तो हुआ, कर्म तो हुआ, और सब बड़े होने के यत्न कर रहे हैं, प्रकृति हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। नहीं महाराज बिल्कुल मत करना, मेरा कोई दोष नहीं है। नंबर दोष किसका? दोष है जीव के संस्कारों का, दोष है जीव के संस्कारों का। इसने जो संस्कार अपने ऊपर बना दिए हैं वही संस्कार मुझ में होकर गुजरते हैं, आपके तक सारी आज्ञाएं होती चली जाती है, व्याकरण करके प्रकट कर देते हैं, जीव फंसता है।
तो संस्कारों से कहा, अरे संस्कारों तुम इसी तरह से अनेक रूप लेकर प्रकट क्यों हुए? अवमानना में कोई दोष नहीं है। इसकी जैसी वासना थी वैसे संस्कार बनते चले गए, फिर वैसे आगे लोग कर्म होते चले गए, तो सारा खेल वासना का है। एक तरफ कर्म होता है, एक तरफ कर्म का भुगतान होता है। ये तो समझ लेना कि तुमने कर्म कर लिया, उसका भुगतान हो गया तो तुम उससे बरी हो गए, नहीं हुए हो भाई। जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, जुर्म किया उसने, चोरी की, अदालत ने, न्यायाधीश ने उनको सजा दे दी, उसके कर्म का फल हो गया। कर्म किया तो कर्म का फल हो गया, लेकिन कर्म का फल अभी नहीं मिला है उसका, क्योंकि पहले उसका नाम एक नेक इंसान था, उसका एक नाम कैदी हो गया, उसका एक नाम कैदी हो गया। दीवार के ऊपर गेंद मारो आप जोर से, जितनी जोरी से मारोगे वो आपका कर्म जा रहा है, परमेश्वर के परिणाम रूप उसी गेंद को वापस फेंक रहा है। कर्म हुआ, गेंद वहां गई, कर्म फल मिला तो गेंद वापस आ गई, कर्म फल तो खत्म हुआ नहीं हुआ। जहां दीवार पर टकराई थी वहां एक निशान बना करके आई है। इसी तरह से कर्म किया, कर्म का फल भुगतान हुआ, मगर वासना का बीज वहां होकर के चले गए दोनों, कर्म और कर्म फल। वासना कभी भी फिर प्रकट होगी। जैसे धान के खेत में तुम धान की फसल जब चौमासा आता है, बरसात, उसे बोओगे बीज को तो जमेगा, उसके बाद खेत में बहुत से दाने नहीं रह जाते हैं, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, और भी फसलें बोई जाती हैं, काफी खरपतवार खड़े होते हैं, लेकिन वो नहीं जमता, खूब पानी मिलता है लेकिन वो नहीं जमता। और जब वो मौसम आ जाता है तो वो दाना जमता है, तो वो वासना का बीज परिस्थिति को पा करके जम जाता। इससे ये मत समझ लेना कि तुम कर्मों से मुक्त हो गए हो, कर्म और कर्म का फल होते हुए भी मुक्त नहीं हो। मुक्त कब हो गए? वासना का अंत होगा, समझे ना? वो वासना का मुक्त होगा। तो ये प्रक्रिया चलती नहीं। अब कर्म भी व्यक्ति करता है कि भाई अच्छे कर्म करूं ताकि बुरे कर्म ना करूं, कर्म का चक्कर तो रुकता नहीं, तो क्या कहते हैं? कर्मों का आडंबर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कर्मों का आडंबर? कर्मों का आडंबर बढ़ता है, कोई भक्ति भी करेगा तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिखाने की भक्ति करेंगे। क्यों? चार लोग मुझे ये कह रहे हैं धर्मात्मा हो गया, भगवान का भक्त है भाई, इस दिखावे के लिए मुझे अच्छा काम करना है, और अंदरूनी मिलेगा क्या कर लेगा, तो दिखावे की भक्ति है, वो दिखावे का कर्म है, वो उसका मन नहीं होगा। ये नहीं समझ रहा कि तेरा वो कर्म चित्त के ऊपर जा रहा है जो तू कर रहा है, क्योंकि ऊपर से अदालत की बात मत करो, तुम्हारी जो अपनी अदालत है वही फैसला लिखती जा रही है, वही चित्र लिखता जा रहा है, तो तुम कैसे मुक्त हो जाओ? ये कर्म का आडंबर है। एक व्यक्ति किसी की सेवा करता है, सच्चे मन से कर रहा है, उसे लालच नहीं है, उसे लोभ नहीं है, वो भी कर्म है, वो उसका पुण्य कर्म। एक ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है जिसका स्वार्थ है, किसी रोगी की सेवा कर रहा है, उसका प्यारा बन रहा है, रोज अपने घर से दवाइयां ला रहा है, रात दिन उसके ऊपर पंखा झोल रहा है, जाग रहा है, क्यों? ये मरेगा तो जमीन नहीं मिलेगी। उसके पीछे क्या फंसा हुआ है? लालच। तो ये इस तरह के आडंबरी कर्म भी जीव को दुर्गतियों में फेंक देते हैं, नीच योनियों में फेंक देते हैं। तो ये इन आडंबरों से भी हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक कर्म गुप्त रूप से आपका चित्त लिखता जा रहा है। परमात्मा की अदालत में यहाँ गवाहियों की जरूरत पड़ती है, सबूतों की जरूरत पड़ती है। उस परमात्मा की अदालत में तुम चित्त पर जो लिख के ले गए हो उसी पर फैसला हो जाएगा। वहां ये नहीं कह पाओगे कि तुम या नहीं कोई गवाह नहीं है इसका, मैंने ये कहा ही नहीं है, कोई गवाह नहीं होगा, वो चित्ते नहीं तो लिखते हैं भाई, किसी और ने नहीं लिखा तुम्हारे चित्त पर, तुमने लिखा है। अच्छा तुम लिख रहे हो तो फिर इसमें गवाही की क्या जरूरत है? जब तुम स्वीकार कर रहे हो तो तुम तो लेकर आए अपनी फाइल, हमने तो कहा किसी के हाथ में तुम्हारी फाइल हो के सौंपी, तुम्हें दी है, तुम अपनी फाइल पर लिखा है, कलम भी तुम्हारी, बुद्धि तुम्हारी, चित्त तुम्हारा, करने वाले तुम, लिखने वाले तुम, अरे फैसला सुनाना मुझे सुना दिया। तो इसी के अनुरूप वो जीव फंसता चला जाता है, उसके बचने का चांस नहीं मिलता। तो ये लालच बस किए हुए कर्म भी जीव को
परेशान करते हैं। अब कर्म के बाद आता है कर्मों की गति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म की गति, कर्म की एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक कर्म विकर्म। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? रोटी खाई, खेती करिया, ये कर्म नहीं है। कभी तुमसे कर्म मानते हो, ये कर्म नहीं है, ये तो तुम्हारी जीविका उपार्जन का साधन है, वो कर रहे हो तुम जीविका के लिए, तो ये कर्म में नहीं आता। कर्म क्या है? कर्म वह है जिस कर्म के करने से ये जीवात्मा तमाम बंधनों को काटती हुई मोक्ष को चली जाए। जिस कर्म से चली जाए उसका नाम कर्म। कर्म किसको कहा है? जिसके करने से जीव मोक्ष को प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त, वो कर्म। ऐसे कर्म बहुत है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाने हुए और एक अनजाने में किए जाते हैं। जाने हुए कर्म तो वो है जिन्हें कर्म के रूप में देते हैं, वो उसको तो करता नहीं, तब ज्ञान ध्यान भजन भक्ति नहीं। अब दूसरे कर्म तो दूसरा करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जब कुछ करना पड़ेगा तो वो कर्म में वो व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि फिर वो निर्णय नहीं ले पाता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो उचित और अनुचित दोनों में फंसता जाता है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं, और दूसरे प्रकार के कर्म अनजाने में होते हैं। अनजाने में वो कर्म होते हैं जैसे चाह नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी किसी के लिए कुछ गलत हो गया, हमने नहीं चाहा, मन में नहीं कि मन में यह किसी की मदद हो, लेकिन जब मदद करी, मदद करने में वो उसकी डेथ हो गई, या वो मर गया तो उसका वो आपके ऊपर छा गया ना, तो वो अनजाने का किया हुआ कर्म होता है। और ये भी तत्काल फल देने वाला होता है, जैसे अग्नि पर हाथ पड़ा तत्काल जला देगा, तुमने विष मिल गया खाने के लिए तो तत्काल खत्म कर देगा, ये कर्म। इसके बाद दूसरा होता है अकर्म। अकर्म वो होता है जो हमें, जिससे आत्मा पतन की ओर जाती हो, वो कर्म अकर्म कहलाता है। जो आत्मा जिससे पतन की ओर जाती हो, वो कर्म अकर्म कहलाता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। हमें उसके बदले में ज्ञान ध्यान भक्ति लेनी चाहिए। एक कमरे के अंदर अंधेरा है, उस अंधेरे को आप किसी भी कीमत पर निकाल नहीं सकते। आप में है कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कमरे में अंधेरा हो उसे बाहर निकाल दे? 10-20 आदमी लगो, 50 लगो, बाल्टी ले लेके बाहर फेंको, तो क्या अंधेरा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो जिस कार्य को हम कर ना सके और जिस कर भी सके उसका कोई फल ना बन सके, जो निरर्थक सेवा है, निरर्थक कर्म है, उसको नहीं करो। क्योंकि यदि तुम निरर्थक कर्म को करोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा और तुम अपने लक्ष्य से हिल जाओगे। तो वहां अंधकार को निकालने का कभी प्रयत्न ना करो, प्रयत्न भी किया तो सब जीवन खप जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए जीव कर्म करके उस अंधेरे को निकालना पर लगा हुआ है, इसीलिए जीव भटकता फिरता है, आत्मा का स्वरूप धारण नहीं करता, परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, इसीलिए उसका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये अंधकार को निकालने पर लगा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर मल है, झूठ है, तूफान है, ये भी तो अंधकार ही है, इनके निकालने पर लगा हुआ है। अरे तुम इनको निकाल ही नहीं सकते, कभी भी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे ये। हाँ, यदि निकालना चाहते हो तो इन्हें मत निकालो, इनकी जगह जो भीतर बैठा हुआ ज्ञान और वैराग्य रूपी दीपक जल रहा है, उसमें तेल डाल दो, उसमें अपनी भक्ति और साधना का तेल डाल दो। तो जैसे किसी भी कमरे में चिराग जलेगा, बिना जलाए अंधकार भाग जाए, ऐसी अपने अंदर जब ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, फिर आप देखना आपके अंदर का वैराग्य जाग जाएगा और ईश्वर की आपको प्राप्ति होने लगेगी। तो ये कर्म का सिद्धांत चलता है। अब हमें कर्म का न्याय देखना है। कर्म का न्याय कैसे होगा? एक व्यक्ति क्लब है, एक चपरासी है, एक कोई अधिकारी है। इसी तरह सभी लोग हर पेशेवर अपने अपने अलग अलग पेशों करते हुए हैं। यदि कोई रिश्वत लेता है तो सजा
के हकदार हैं। मान लो चपरासी ने रिश्वत ले ली तो उसको थोड़ी सी सजा दे करके छोड़ा जा सकता है। यदि क्लर्क ने ली तो सर्विस से सस्पेंड किया जा सकता है। पदाधिकारी ने ली तो उसको भी सर्विस से निलंबित किया जा सकता है, कुछ उस पर जुर्माना भी रखा जा सकता है। और यदि कोई गलती जो फौज सिपाही हमारी सेना के अधिकारी लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग सीमा पर बैठे हुए हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं, वो पदाधिकारी यदि कोई थोड़ी सी रिश्वत लेके तो गलत काम कर बैठता है तो उसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे आदमी भूखा है, 2 दिन से भूखा, रोटी नहीं मिल रही, उसने कहीं से चोरी करा के रोटी उठा ली, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उसने पाप नहीं किया है, लेकिन सांसारिक न्याय में उसको दंड मिल जाए। सरकारी क्षेत्र में उसको, सांसारिक क्षेत्र में अदालतें उसको चोरी के इल्जाम में दंड दे देंगी, लेकिन ईश्वर के यहां से दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने परिस्थिति के अनुसार ऐसा किया। तो ये कर्म का न्याय चलता है। तो अब आपको खुद विचारना है कि हमने करना क्या है, और कर्म से कोई बचा नहीं। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान आप तो कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म जब तक बकाया है तो भी मुक्ति नहीं, फल है वो भी भोग लिया फिर भी मुक्ति नहीं, तो वासना चिपकी हुई है, वासना मुक्ति नहीं होने देती, तो फिर जी मुक्त कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी विधि बता देता हूं मैं, जिससे तो कर्मों से मुक्त हो जाएगा, जिससे तो कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने वो विधि बता दी। वो विधि जो बताई है वो जरा गोपनीय है, लेकिन मैं उसको दूसरे उदाहरण पर आप लोगों को बता रहा हूं। टेप रिकॉर्डर होता है आपके घर घर पे, उसमें करंट जारी हो गया, आप जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बटन दबाया हुआ है रिकॉर्डिंग पॉइंट, तो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, वो सब उसमें भरता जा रहा है। और काल ने चाल चली है कि जब जीव संसार में भेजा है तो कलम का बटन दबा के भेजा है, जो जो करता रहेगा फटाफट दिखती जा रही है, रिकॉर्डिंग होता जा रहा है, जिसके पर जो योगी अपनी अंतस चेतना को समेटकर प्रभु के ध्यान में नहीं हो जाएगा, अपने शरीर की कुंडली शक्ति को जगाकर अपने सुषुम्ना नाड़ी का शोधन कर लेगा, फिर एक एक करके एक चक्र को फूंकता हुआ जो काल और महाकाल से पार जाएगा, वहां जाकर के उसको एक विधि हाथ लगती है जो कर्मों से मुक्त करती है। वो केवल तत्वदर्शी गुरु ही अपने शिष्य को जिस पर प्रियता दिखाते हैं उसको बताते हैं, और यदि वो नहीं मिली तो सचखंड वाला भी पता रहेगा, क्योंकि उसका चित्त काम कर रहा है। तो गुरु लोग उस बटन को उठा देते हैं, फिर वो सारे संसार के कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। इसे भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी कर्मों से मुक्त हूं, मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो महायोगेश्वर उस विधि को जानते थे कि कर्म कैसे चित्त पर नहीं जाएगा, वही तुम्हें सीखनी है। सीखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल क्षेत्र है। गुरुओं की शरण आओ और उस विधि को सीखो, तब तुम्हें तत्वदर्शी गुरु उस ज्ञान को देंगे, जैसा भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि वो ज्ञान कैसे मिलेगा फिर प्रभु? तो उन्होंने कहा तद्विधि परिपाते हैं परिपर्शने न सेवया उपदेक्षण की ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी ने क्या कह दिया? यदि उसे जानना चाहता है, परिपाते हैं प्रणाम करता हुआ, परिपर्शने है प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर। ये शिष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने गुरुओं से जब तक उसकी शंकाओं का समाधान ना हो जाए प्रश्न करे। ये अधिकार आज छीन लिया गया है शिष्यों से। क्यों? शिष्य बात ही नहीं करेगा, गुरु के दर्शन नहीं होंगे, फोटो होंगे, तो प्रश्न कहां से हो जाएंगे? उसकी शंका जैसी भी अपनी के मन में रहेगी, बस भूला हुआ समाएगा नहीं, यह मैंने गुरु धारण कर रखा है, गुरु धारण नहीं किया है, गुरुमुख नहीं हुआ है,
अभी गुरुमुख नहीं हुआ। गुरुमुख नामदान करने से गुरुमुख कोई नहीं होता। नामदान करने से गुरुमुख नहीं हुआ है। जिस दिन गुरु उसमें उसके सोई हुई ताकत को, उसकी दिव्य दृष्टि को खोल देगा, उस दिन से वो कहे कि मैं आज गुरुमुख हूं। जो गुरु देखता है वो मैं देखता, मैं आज गुरुमुख हुआ। नामदान भक्ति जगाता है, वैराग देता है, आपका प्रभु में मन रखता है, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ दिव्य दृष्टि भी तो हो, वो खोली नहीं जाती है। हमारे शरीर के अंदर 7 शरीर हैं। ये हमारी रूह 7 शरीरों में बंद है। पहला भौतिक शरीर है, फिजिकल को। दूसरा भाव शरीर है, तीसरा सूक्ष्म शरीर है, चौथा मानव शरीर है, और 5वां कारण शरीर है, छठा महाकारण शरीर है, और 7वां ब्रह्म शरीर है। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन से, योग अर्जुन यदि तू इस सचखंड की नैया को पार करना चाहता है, मेरे अनामी धाम को जाना चाहता है, तो अपनी प्रज्ञा को जगा। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? प्रज्ञा को जगा, बुद्धि को जगाने की बात नहीं की। पढ़ लो गीता के अंदर, तू स्थित प्रज्ञ हो। कई बार कई जगह उन्होंने बोला कि तू स्थित प्रज्ञ हो, यानी प्रज्ञा में स्थित हो, और प्रज्ञा जो 5वें शरीर में जाती है। जब 5वें शरीर में प्रज्ञा जाती है तो फिर क्या होता है? जितने भी तुम कर्म संस्कार कर रहे हो वे अपने आप ऑटोमेटिक योग की अग्नि में दग्ध होते चलते हैं। योग पाप पुण्य, योग की अग्नि में पाप और पुण्य दोनों दग्ध होते चलते हैं। इसलिए अर्जुन तो अपनी स्थित प्रज्ञा स्थिति को संभाल। हम बुद्धि से ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रज्ञा स्थिति से ढूंढ। वहां से शुरुआत, बड़ा अंतर चल रहा है, तो फिर ये पार कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो क्योंकि कर्म चढ़ा हुआ है। अब ये तो कर्म हुआ, अब हमने जो कुछ कर्म कर दिया कर लिया, अच्छी तरह कर्म भी कर लिया, अकर्म भी कर लिया, विकर्म भी कर लिया। अब आता है विकर्म। विकर्म क्या है? विकर्म वो है जिसे तुमने किया नहीं मगर हो गया। कैसे नहीं किया? अभी भी पेड़ की छाव में एक महात्मा किसी पुलिया के किनारे बैठा हुआ, सो गाय भागी हुई, हाँकती हुई, दौड़ी हुई आ रही थी, और उसकी बराबर से निकल करके पहाड़ के नीचे चली गई और एक पहाड़ी में जाकर छिप गई जान बचाने के लिए। पीछे पीछे 2-4 कसाई हाथों में तलवार लेकर के भागे हुए आ रहे हैं। आके महाराज के पास पहुंचे, महाराज जी क्या आपने कुछ गायों को देखा है? हम लोग गायों की जरूरत है, कल को हमारी ईद कैसे बनेगी? हमें तो इस तरह काटनी है, मारनी। और तो महाराज ने क्यों, महाराज भगवान के भगत ठहरे ना, वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहते हाँ ये भी तो गई है, छाती जो सामने वाली वो है ना पहाड़ी, जिसमें घुस गई। उन्हें लग क्या पता, पहुंचे वहां और जाकर साथ सारी निकाल ली और एक किसी घेर में कटरे में बांध कटड़ी का कैसा बुला दी, कब काट दी। तो वो उस कर्म को किया नहीं, उसने काटी नहीं हो है, लेकिन वो महात्मा पे विकर्म का कर्म लग गया है, फंस गया वो उस कर्म में फंस गया। उसे दंड भोगना पड़ेगा जो कसाई को भोगना पड़ रहा है न करने के बाद। अभी अभी आपसे कोई रास्ता जानता है, आपने अहंकार के उसने पूछा भैया ये मुझे वहां जाना है, वो रास्ता बता दो। अरे मुझे नहीं पता, चल जब उसको पता नहीं है, पता तो कोई बात ही नहीं है, और जब पता है फिर उसको टला दिया तो उसका विकर्म बन गया, विकर्म बन गया। तो कर्म से और अकर्म से भी महान कष्टदायी विकर्म बन जाता है। तो ये कर्म की गति चले, लेकिन जब ये सारे कर्म अकर्म और विकर्म एक जगह इकट्ठे होकर के किसी कर्म की रचना करते हैं तो फिर 3 प्रकार के कर्म बनते हैं। पहला कर्म संचित कर्म, हम जो कुछ करते जा रहे हैं, जो हमारे चित्त पर अंकित होता जा रहा है, वो संचित, इकट्ठा होने के माने संचय करने वाला, संचित होता जा रहा है, चित्त पे इकट्ठा होता जा रहा है। उसमें से कभी कभी मौका देख करके उसका भुगतान भी हो रहा है, संचित कर्म का भुगतान भी हो रहा है। जैसे आपने एक कर्म किया, खेत में एक फसल बो दी, ईख गन्ना बो रहे आप, लेकिन कटेगी साल भर इंतजार करना पड़ेगा, तो संचित रहिए। और यदि किसी वजह से नहीं कट पाई
तो फिर वो रुकी थी। ऐसी जो तुमने कर्म किया, जिनके भोगने का नंबर आ गया वो भोगे गए, और जो नहीं भोगे गए वो प्रारब्ध में डाल दिए, वो प्रारब्ध में। और इधर तुम्हारा शरीर छूट गया। जैसे ही तुम्हारा शरीर छूटा तो चित्त छूटे, प्रारब्ध कर्मों को जो संचय ने छोड़ दिए हैं, संचित कर्म में जो कर्म होने से छूट गए हैं वो पुण्य लेकर के प्रारब्ध तुम्हारा बन गया और चित्त पर चला गया। अब आगे जहां भी जाके जन्म लोगे तो प्रारब्ध कर्म तुम्हारा साथ रहेगा। अब जो कर्म अचानक हो जाते हैं, जिनकी पहले से कोई सूचना नहीं होती, अचानक घट जाते हैं, वो प्रारब्ध कर्म पर निर्भर होते हैं। जैसे राह चलते अचानक एक्सीडेंट, आप जाए सीधे सुबह से दौड़कर स्टाफ ने आपको रख लिया, आप किसी नहर किनारे बैठे, अचानक आपका पैर फिसला, कूदना नहीं चाहते, रोक गए। तो ये सब घटनाएं जो थी प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलती हैं। अभी अभी आपको अचानक धन मिल गया, अभी अभी आपको अचानक आपका धन जाता रहा, अभी अभी आपके पुत्र मर गए, अभी अभी पत्नी से वियोग हो गया। तो ये सब कर्म जो है ये प्रारब्ध पर आधारित होते हैं। प्रारब्ध जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, कभी भी दोष परमात्मा को नहीं देना चाहिए। एक नया दोष मत बना के ले जाना कि प्रभु तूने मुझे ऐसा किया। वह कर्मों का ही खेल चल रहा है, हमारे ही किए काम का फल मिल रहा है। और उससे पूछो प्रभु ने मेरे तेरे भाग में लिखा है कहां है। यदि परमात्मा से पूछो कि हे भगवान तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया है, कह लो मैंने दिया है कहां है। मैं तो ना किसी के पाप को लिखता ना किसी के पुण्य को लिखता, तू ही लिखने वाला है। अपने लिखे तो मुझे मेरा दोस्त है, अगली कांप रहा है, दोस्त मुझे लग रहा बड़ा होशियार है। तो ये प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। जो कर्म अचानक घटते हैं, जिनकी कोई सूचना नहीं होती, वो पिछले पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्म की श्रेणी से निकलते हैं और उस संसार में आकर के प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा तो तीसरा प्रकार का कर्म है वो कहलाता है क्रियामान। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो तत्काल फल देते हैं। ये देरी नहीं लगाते, कर्म क्या क्या फल देते हैं। जैसे तुम किसी को गाड़ी देकर निकल जाओ, गैस करना, देरी का कोई काम नहीं, उधार का कोई काम नहीं, भाई कल को मार घुमाते रहे, भाई परसों को मार घुमाते रहे, नहीं, तत्काल फैसला। अचानक आपने अग्नि पर हाथ रख दिया, तत्काल चला देगी। वो ये नहीं कहेगी नहीं फैसला कल दूंगी, आज के दिन तूने मुझे खेला है तो मुझे कल फैसला दूंगी, वो हाथ जला देगी। ऐसे तुमने विष खाया, कर्म कर लिया, आप क्या समझते हो। तो ये क्रियामान कर्म होते हैं, ये क्रियामान कर्म चलेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर योग की शक्ति है और आपने योग को अपने अंदर प्रबल कर लिया है और आपकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती चली गई है, एक चक्र पर ऊर्जा 100 डिग्री, दूसरे चक्र पर जाकर 200 डिग्री, तीसरे चक्र पर जाकर के 400 डिग्री, अगले चक्र पर जाओगे तो 8 गुनी, उससे आगे जाओगे तो 16 गुनी, हर क्षेत्र पर जितनी पीछे की दुगनी होती चली जाती है ऊर्जा शरीर के अंदर, जो योग अग्नि बनती है। वही योग अग्नि जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म और कर्मांत के लेखों को दर्ज करती हुई चलती है। तो अपनी ऊर्जा जलाओ, कुंडली शक्ति केवल जाग गई तो समझ मत लेना कि हम विद्वान हो गए हैं, यह हमारा कल्याण हो गया। सोई हुई नागन लहराती फुंकारती हुई निकलती है, किसी को डर करके जब शांति से बैठती है, लेकिन बैठ गई तो फिर छोड़। जब ये जाग जाए तो इसे काम दे दो। यदि तुमने इसे काम नहीं दिया तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी, तुम्हें पागल बना देगी। इसे काम दे दो तत्काल। उस ऊर्जा को इकट्ठी मत करना जो कुंडली से जागृत होती है, उसका वितरण कर दो, खेत में बांटो। जैसे 12 का पानी चला और आगे 12 का जो बॉयल का मुंह होता है ना, जिसमें पानी निकलता है, उसका आपने ड्रम का ढक्कन और 12 की चला तो क्या होगा, मोटर तो फूकेगा, वो सकता पंखा फट जाए। इसी तरह का ऊर्जा कुंडली नाड़ी की यदि आपकी जाग भी गई, अब यदि आपने उसके विस्तार, उसके प्रभाव को, वेग को बदलना नहीं जाना है, उसे कहां ले जाना ये नहीं सीखा है, तो आपकी कुंडली आज तक विनाश कर देगी। जहां अग्नि आपका खाना पकाती है, आपको भोजन देती है, वहां अग्नि चिता में जलाती भी है। तो ये कुंडली खतरनाक शक्ति की बन जाती है। तो हमें इसको संभाल के लेके चलना है। इसके केंद्र है, इसको जैसे एक हवाई जहाज पे चलने वाला व्यक्ति उसको कमांड कर लेता है, तिरछा हो जाए तो भाग लेगा, नीचे गिरता हो उठा लेगा। इसी तरह
तत्वदर्शी गुरु उस कुंडली को अपने शिष्य के अंदर ऐसे ढंग से मात्र संभाल कर लेकर एक एक चक्र पर काम कराते हैं कि जीव को दुख भी ना हो, चक्र का विस्फोट हो जाए। धीरे धीरे उस रूप को निकाल करके ब्रह्मलोक तक सदगुरु लेकर के चलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये विद्या सीखने के लिए तो प्रणाम करता हुआ तत्वदर्शी गुरुओं की खोज कर, गुरुओं की खोज मत कर। गुरुजनों की खोज के लिए तुमने पाबंदी लगा दी। कहा तत्वदर्शी गुरुओं को खोज, क्योंकि तत्वदर्शी गुरु ही स्वयं को जानता है कि चित्त के कर्म किस तरह लिखने बंद होते हैं और शरीर की कुंडली ऊर्जा का प्रभाव वो किस किस तरह से चक्रों का छेदन वेदन करता हुआ रूह को ब्रह्मलोक तक ले जाता है। ये कुंडली पिंड देश में अग्नि का काम करती है और ये कुंडली शक्ति जब अंड देश में जाती है तो वहां धात का काम करती है और यही जब सचखंड में जाती है तो ये वाहन का काम करती है। तो ये वाहन बन जाए, तो हमें इसका वाहन बनाना है तो योग के अंदर जाना पड़ेगा और कर्म के क्षेत्र को समझना पड़ेगा। अभी अभी कर्मों का आदान प्रदान भी योगी कर सकता है। अच्छा कर्म बुरे कर्म से नष्ट हो जाता है, बुरा कर्म अच्छे कर्म से नष्ट हो जाता है। जैसे राजा दशरथ के भाग में संतान नहीं थी, लेकिन उसने एक नवीन कर्म किया। प्रारंभ में नहीं थी, लेकिन क्रियामान को चला दिया और एक असम में वो पुत्री यज्ञ कराई और पुत्री यज्ञ के फल से प्रारंभ को मेट करके संतान पैदा हुए। वही ऐसे ही कर्म का फल इकट्ठा हुआ है। आप कहीं घड़ा भरकर रख दीजिए पानी का, सूर्य का ताप उसे धूप बना करके उड़ा देगा, भाप बन जाएंगे और पानी उड़ जाएगा, बिना कर्म हो गई वो समाप्त हो गया। लेकिन कब भाप बनी और भाप कैसे बनी? अग्नि से। और अग्नि कैसे बनी? ये उसकी योगी की ऊर्जा से बनी, योगी की ऊर्जा से बनी, उसको दग्ध कर देगी। और यदि तुमने तो दग्ध करना नहीं सीखा, जीवन भर तब करते रहना, जीवन भर वेदन शास्त्र पढ़ते रहना, तीर्थर व्रत करते रहना, मरोगे काम के फंदे में जाएंगे और क्या होगा? बस तुम्हें लोग के बस अच्छी योनियों में भेज देगा, लेकिन रखेगा अपने अंदर में मारा। काल से बचना है तो श्री कृष्ण जी के उस सिद्धांत को पकड़ लो कि अर्जुन तू स्थित प्रज्ञ हो। जब तक तू स्थित प्रज्ञ नहीं होगा तब तक सचखंड का मार्ग, ब्रह्मलोक का मार्ग या काल से परे जाने का मार्ग तेरा नहीं खुलेगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ की स्थिति को भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत बड़ा बल दिया है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि कर्म और अकर्म को दग्ध करने के लिए ध्यान के अंदर जाओ। कौन ध्यान के लिए इतने अंदर जा रहा है? नहीं बैठते, वो 8 घंटे के लिए तैयार है बैठने के लिए, मैं बैठा देता हूं उसको, अचेत अवस्था हो जाती है, जैसे डेड हो गया हो कोई। आज किसको तुम ऐसी समाधि? अगर किसी को 1 घंटे की देगी तो वो दिन आएगा भी नहीं। क्या कहता गुरु जी ये समाधि प्रमाधि मुझे नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? लड़के का ज्ञान ही हो रहा कहीं से, गुरु जी कोई ऐसी कृपा करो। अब गुरु जी फिरेंगे लड़का देखते, लड़की देखते। तो इस तरह की जो ये बेमतलब की चेष्टाएं हैं इन्हें मत करो। एक साधु कहीं बैठे हुए थे बेचारे, एक सेठ आया और आते के साथ ही उनके सामने रोने लगा। क्या लगा? महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, कृपा कर दो। कह लगे बेटा मैं आज तुझ पर कृपा कर तो दूं, लेकिन और तेरी समस्या हल भी हो जाएगी। लेकिन एक समस्या के हल होते ही दूसरी समस्या हल खड़ी हो जाएगी तो कल तो फिर मेरे पास आएगा, और यदि मैंने वो भी हल कर दी तो फिर तीसरी समस्या खड़ी हो जाएगी तो फिर मेरे पास ही आएगा। और तो जिंदगी भर तेरा मेरा तो यही चक्कर चला रहेगा, मैं भी भगवान को भेजता गया, तुम भगवान को भेजता गया, बस इसी बीमारी में लगे रहेंगे समस्या हल करने में। फिर मैं ऐसा ही रहूंगा? ना, ऐसा भी नहीं रह सकता। फिर इसका उपाय है, कहाँ उपाय भी है कि क्या कि तेरे ही अंदर ऐसी शक्ति है, तू उसे जागृत कर ले, फिर तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अपने अंदर तेरा ब्रह्म तेज है, जो तेरा ब्रह्मचर्य है, उस आत्मा के स्वरूप को प्रकट कर ले। जब दिन तो उसको प्रकट कर लेगा, तेरी सारी शंकाएं, तेरे सारे समाधान दूर हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का कर्म तेरा सहायक बन जाएगा। जय श्री राम। बोले गुरुदेव भगवान की